तो एक बार फिर से दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे हम खड़े हैं और आज की जर्नी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। बड़े लंबे अरसे बाद मैं ऐसी जर्नी करने वाला हूँ। फर्स्ट क्लास, सेकंड एसी, थर्ड एसी के कंफर्ट से दूर आज एक ऐसे प्रीमियम ट्रेन के स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाला हूँ जो कि दिल्ली से एर्नाकुलम के बीच चलती है। और आज का सफ़र होने वाला है भारत की सबसे लंबी दुरंतो एक्सप्रेस में। ये ट्रेन कितनी पॉपुलर है, प्लेटफॉर्म पे लगी इस भीड़ से आपको अंदाज़ा लग सकता है। तो आज की जर्नी स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने वाला हूँ, और वो भी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट दुरंतो में। करीब 2627 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करने वाले हैं। बाकी चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारी ट्रेन किस रूट से गुजरने वाली है, कितने हॉल्ट्स हैं और टाइम कितना लेने वाली है। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो ट्रेन हज़रत निज़ामुद्दीन, कोटा, रतलाम, वडोदरा, पनवेल, मडगांव, मैंगलुरु होते हुए एर्नाकुलम तक जाएगी, जहां 2638 किलोमीटर का सफ़र ये ट्रेन 44 घंटों में पूरा करेगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि ट्रेन में बेडिंग जो है ना वो मिलने वाली है, खाना पीना आपको मिलने वाला है। तो स्लीपर क्लास भले ही है ये, लेकिन सारी फैसिलिटी जो है वो मिलने वाली है। स्टूडेंट्स रेडी फॉर द जर्नी? मज़ा आएगा। चलो देखते हैं जर्नी कैसी होती है भाई। इतनी भीड़ में बहुत लोग की RAC सीट भी है। कहाँ तक एंड तक ट्रैवल कर रहे हो? कहाँ तक जाना? 31 नंबर सीट है और वो हाफ है। आप दोनों लोग बैठोगे 31 नंबर में। कौन ट्रैवल कर रहा है? ये दोनों। तो 31 नंबर सीट पे चले जाओ, उसमें हाफ सीट डिवाइड कर लो। नीचे ये वाली सीट हो गई ऐसी, हाँ आधी, एक साइड आप बैठो, एक साइड वो बैठे। इसमें आप दोनों लोग बैठोगे, ठीक है? कहाँ गए? हाँ ये, इसमें दोनों लोग शेयर करोगे, ठीक है? चलो कहाँ तक जा रहे हो? बैंगलोर मैंगलोर ना? चल। तो बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि रात के 9:40 पर ट्रेन रवाना हो चुकी है। वैसे ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड जो है वो 130 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन बात करें अगर एवरेज स्पीड की ना, तो ट्रेन की एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से भी कम होती है। और हमारी ट्रेन फ़िलहाल अपने मैक्स स्पीड पे चल रही है। फिलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो ट्रेन नंबर 11058 यानी कि अमृतसर मुंबई CSMT को ओवरटेक करने वाली है। और मोस्टली वो ओवरटेक जो है वो पलवल के पास होने वाला है, क्योंकि ट्रेन जो है वहीं खड़ी है। थैंक यू भैया। चलो कम से कम पानी की बोतल जो है वो मिल जाती है हमें। और हाँ, एक और चीज़ है, जो 11058 है ना वो हमें ट्रॉल कर रही है। अभी वो कोसी में पहुंच चुकी है और हमारी ट्रेन जो है वो उसको स्लो कर दिया गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब शायद उसका ओवरटेक हो ना हो वो देखने वाली बात होगी। तो रात के करीब 11 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन जो है पहुंचने वाली है मथुरा जंक्शन। हालांकि मथुरा को हम स्किप करने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत हैरानी की ये हुई कि हमें लगा कि शायद ट्रेन नंबर 11058 को हम ओवरटेक करेंगे, पर ट्रेन ने क्या ट्रॉल किया है। मतलब देखो हमारी ट्रेन कितनी सुस्त, कितनी धीमी रफ्तार में चल रही है, और वो ट्रेन जो है वो मथुरा पहुँचने वाली है। तो ये थोड़ी सी और चीज़ लगती है इंडियन रेलवेज़ की। खैर कोई बात नहीं, चलिए अब देखते हैं कि हमारी ट्रेन मथुरा कब स्किप करती है और शायद वहीं पे 11058 खड़ी रहेगी। तो हमारी ट्रेन का कोई हॉल्ट नहीं है मथुरा में, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, लेकिन ये अमृतसर एक्सप्रेस को भी हम पीछे छोड़ रहे हैं। अब इसे ओवरटेक बोलना तो शायद ठीक नहीं होगा क्योंकि ट्रेन का यहाँ पर शेड्यूल हॉल्ट है, पर फिर भी देखिए काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारी ट्रेन किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रही हो या फिर उसे पीछे छोड़ रही हो। मथुरा से निकलते ही प्लान तो सोने का था, पर किसी ट्रेन को ओवरटेक भी करने वाले थे हम। और ये वो थी हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस जिसको हमने अभी ओवरटेक किया।
वैसे मेरी सीट तो कंफर्म थी, पर जिनकी सीट कंफर्म नहीं थी उनको देख के काफ़ी बुरा लगा कि पूरी रात ये ऐसे ही जागने वाले हैं, ऐसे ही इनका सफ़र जो है वो कटने वाला है। और इन सभी की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी क्योंकि टीटी सर अब सभी से मोटा फ़ाइन लेने वाले थे। किसी किसी को तो 2000 तक का फ़ाइन देना पड़ा। वैसे बात करें हमारी, तो हमने स्लीपर क्लास में अराउंड 1700 रुपीज़ जो हैं वो एंड टू एंड का दिया है, जिसमें 600 रुपये जो है वो केटरिंग चार्जेस है। तो चलिए थोड़े भारी मन से अब सोने चलते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं सुबह के वक्त में, जो हमारी ट्रेन रतलाम पहुंच रही होगी। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और ट्रेन रतलाम जंक्शन पे पता नहीं कब से खड़ी है। और ब्रश करने के लिए यहाँ तो पानी नहीं आ रहा। सुबह सुबह उठना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर सुबह के वक्त में किसी बड़े स्टेशन का माहौल बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट, साफ साफ अनाउंसमेंट और चारों तरफ चाय चाय की गूंज। और ये अच्छा हुआ कि ट्रेन में यहाँ पानी फिल कर दिया गया। मैं जल्दी तो उठ गया था, पर तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, इसलिए वापस फिर से सोने चला जाता हूँ। पर कुछ देर सोने के बाद वापस से उठ जाता हूँ क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व हो जाता है और ब्रेकफास्ट में वही ब्रेड कटलेट और चाय मिल जाती है। और क्वालिटी की बात करूँ तो ब्रेड और बटर को छोड़ करके सब कुछ बहुत ही ख़राब था। तो ये ब्रेड कटलेट तो वैसे भी इसका टेस्ट बहुत ही ख़राब है, और इसमें से मैं सिर्फ ये जो ब्रेड है ना वही खा सकता हूँ, और इसे भी इस नॉर्मल बटर के अलावा मैं इस पीनट बटर के साथ खाना चाहूँगा, क्योंकि ये है माई फिटनेस का पीनट बटर, जिसको मैं आजकल अपनी हर जर्नी में साथ रखता हूँ, क्योंकि भाई जर्नी इतनी लंबी होती है और इस जर्नी में कुछ तो अच्छा और हेल्दी खा सकूँ। तो सिर्फ माई फिटनेस का पीनट बटर मैं क्यों यूज़ करता हूँ, तो ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो ये 500 ग्राम के डब्बे में ना 127 ग्राम का प्रोटीन जो है वो आपको मिल जाता है, यानी कि हर स्कूप में, हर सर्विंग में आपको 8 से 10 ग्राम का प्रोटीन जो है वो मिल जाता है। और साथ ही साथ सबसे मस्त बात है इस माई फिटनेस पीनट बटर की कि ये अलग अलग फ्लेवर में तो आता ही है, साथ ही साथ इसके टेक्सचर भी 3 तरीके होते हैं, यानी कि क्रिस्पी, क्रंची और स्मूथ। और मेरा पर्सनल फेवरेट है ये क्रिस्पी चॉकलेट फ्लेवर। और जब ये चॉकलेट फ्लेवर ना पीनट बटर के साथ मिक्स होकर के जब आपके मुंह में आता है ना, तो वाकई में तो जायका बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें 0 ट्रांस फैट है, तो मर्जी जितना मैं खा सकता हूँ, लेकिन हाँ एक हद में ही खाना है आपको। और साथ ही साथ मैंने भैया को भी दिया टेस्ट करने के लिए। भैया टेस्ट कैसा है इसका? एक नंबर, मस्त, बढ़िया, बहुत अच्छा है। भैया को तो अच्छा लगा और जाहिर तौर पे आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये पीनट बटर ग्लूटेन फ्री है, वीगन और कीटो फ्रेंडली है, और सभी लोग इसको कंज्यूम कर सकते हो। पर हाँ, जो मेरी एज को जो यंगस्टर लोग हैं और अगर वो अपने हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं, अच्छी मात्रा में प्रोटीन लेना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। अब इस माई फिटनेस पीनट बटर के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद ज़रूर से आपको भी ट्राई करने का मन कर रहा होगा, तो आप इसे ईजिली फ्लिपकार्ट या अमेजोन कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मेरे लिंक द्वारा इसे परचेस करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप एक बार ज़रूर से माई फिटनेस पीनट बटर को ट्राई करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर गेट पे रहने के बाद वापस एनर्जी आ जाती है और रतलाम के तुरंत बाद जो है वो पंच पीपिया घाट आता है, जो बारिश के बाद बहुत ही हरा भरा और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। वाकई इन हरियाली को देख करके ना थोड़ी तबीयत भी हरी सी हो गई थी और अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। इस ट्रेन में ना मतलब पता नहीं हायर क्लास को तो पता नहीं, मतलब शायद अच्छी होगी, लेकिन स्लीपर क्लास की बात करें तो मेंटेनेंस बहुत ही ख़राब है गाड़ी का। इवन जो स्टाफ है हाँ, इवन जो स्टाफ है ना, अगर उनसे बात करो कि थोड़ी साफ़ सफाई कर दो, नल में पानी नहीं आ रहा, तो वो बोल तो हम क्या करें फिर। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि लड़ाई करने से अच्छा है कि कम से कम अपनी जो परेशानी है ना वो ट्वीट कर दें, क्योंकि हाँ इतना पता है मुझे कि ट्वीट करने पर रिस्पॉन्स ज़रूर से आता है इंडियन न्यूज़ को, और ये सही तरीका है अपनी बात कहने का मेरे ख्याल से। और यहाँ श्रेयांश भाई बात कर रहे हैं और रिस्पॉन्स तुरंत आया हमें
और वैसे भी इनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि टोटियाँ जो है वो चोरी हुई है, इसलिए पानी नहीं आ रहा है। पानी आप वडोदरा अराइवल पे भरवा दीजिएगा, वो तो मैं समझ गया, पर ये इसका जो टैप वगैरह लंबी जर्नी है सर, कल शाम तक की जर्नी आप लगवा दीजिए थोड़ा सा। टोटल 18 टोटियाँ जो है वो चोरी हुई है, 5 उसमें पता नहीं लोग कहाँ लेके जा रहे हैं। पूरा पानी भी गिर रहा है, उसमें भी सारे कोच में वही हाल है पूरा। अब वो चीज़ के चक्कर में ना हमें थोड़ा हमने कहा पानी बचा लें, फिर चार्जिंग पॉइंट की वो हो जाती है, चार्जिंग पॉइंट उसी भी है ना नीचे से। अच्छा, इसलिए आपने बंद कर रखा हुआ क्या वो? हाँ, इस गाड़ी का फंक्शन नीचे है, जैसे हमारे एसी के है ना फंक्शन सब हो रहा है। अब गाड़ी रुकेगी तो पता चलेगा ना, एसी में भी उठा लगेगा, एसी में नहीं जाते हो, एसी में नहीं गए, स्लीपर का ही हाल है। तो ये भैया पीछे बैठ के मेरी वीडियोस देख रहे थे। कहाँ से हो भाई? बिहार से। कहाँ जा रहे हो अभी? बैंगलोर। तो काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल बगल वाली सीट भैया बैठे हुए थे, वीडियो देख रहे थे। और जब मैं पीछे की तरफ मुड़ा तो देख के बोलते भैया मैं आप ही की वीडियो देख रहा था। काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत चलते हैं भाई, थैंक यू सो मच। और अभी हमारी ट्रेन वडोदरा के आउटर में रुकी है, और मेरे ख्याल से अहमदाबाद की तरफ से आने वाली लाइन उस तरफ है, और कोई तो ट्रेन थी जिसके कारण से हमारी ट्रेन को यहाँ पे काफ़ी देर रोका गया, और अब जा कर के हमें एंट्री मिल रही है वडोदरा स्टेशन में। तो ये है परख, जो कि एक मॉडर्न इंस्पेक्शन कार है, और इसी की लिवरी में अगर वंदे भारत होती तो कैसा होता। तो वडोदरा में ट्रेन बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि सुबह के 9:30 बजे पहुँच चुकी है। बाकी यहाँ पहुँचते ही अचानक से कुछ लोग आए और फटाफट वॉशरूम में गए और नल को ठीक कर दिया। मतलब ट्वीट करने से सच्ची में काम बन जाता है। और हमारी ट्रेन जो कि अब तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पर चल रही थी, अब उसका ट्रैक्शन चेंज होगा, यानी कि अब इलेक्ट्रिक से डीजल में ट्रैक्शन बदला जाएगा। और ये WDP 4D अब हमें आगे गंतव्य तक ले जाने वाला है। और काम होने के बाद यहाँ पे RPF भी आई और कुछ नोट करके गई। जाहिर सी बात है चोरी का मामला था, नल ही गायब हो जाता है ट्रेन से, बताओ। Coming from Trivandrum will arrive shortly on platform number 2. चलिए, BRC से भी अपना डिपार्चर हो गया और मुझे अपनी तबीयत फिर से ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं वापस जा रहा हूँ रेस्ट करने अपने अपर बर्थ पे। पर भरूच स्टेशन को स्किप करना था और उसके तुरंत बाद नर्मदा रिवर को देखने की लालसा में मैं वापस से उठ गया। और इतना सारा पानी नर्मदा नदी में देख करके लगा मानो कि कोई समंदर के ऊपर से ब्रिज बना हो, और पिलर्स कितने ज़्यादा पानी के अंदर दिख रहे हैं। आज तो ये ब्रिज कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगा मुझे, शायद पानी इतना था। तो BRC से निकलने के बाद थोड़ी नींद लगी मुझे और तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, इसलिए मैं सोने चला गया। बाकी एक चीज़ आपसे कहनी है कि अगर आप ट्वीट करते हो ना, आपकी दिक्कत कुछ भी होती है, अगर आप ट्वीट करते हो जेन्युइनली, तो आपको जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो मिल जाता है। मतलब रेलवे ट्राई करती है कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो हो जाए।
और वापस से हेल्थ जो है वो थोड़ी सी ख़राब लग रही है मुझे, तो मैं जा रहा हूँ वापस सोने के लिए और सीधा आपसे मिलता हूँ वसई में, या फिर उससे पहले अगर उठ गया तो वो मिलूँगा, आपको दिखाऊँगा। बाकी जर्नी जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। एक दोस्त है जो कि वसई में आने वाले हैं हमें कुछ मेडिसिन देने के लिए, तो मेडिसिन खाने के बाद शायद और अच्छा लगने लगे, लेकिन जर्नी जो है वो मैं एंड नहीं करना चाहता क्योंकि ये लॉन्गेस्ट दुरंतो जर्नी है मेरी और मैं नहीं चाहता कि बीच में इसको खत्म कर दूँ मैं। और हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं श्रेयांश जैन, जिनके चैनल का नाम भी श्रेयांश जैन ही है, तो जाइए देखिए इनके वीडियोज़ को। बाकी एक चीज़ और है कि आज ट्वीट इन्होंने ही किया, कंप्लेंट इन्होंने ही बुक की, तो चलिए इन्हें जानते हैं कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कैसे आप ट्वीट कर सकते हो। देखिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो सीधा ट्विटर पे जाइए जो भी आपके नियरेस्ट जोन लगता है, या सीधा रेल मदद को टैग कीजिए, जो आपकी समस्या है वो आप बताइए, आपके पास हाथों हाथ रिस्पांस आएगा। वो आपसे PNR नंबर, आपका फ़ोन नंबर मांगेंगे, इंस्टेंटली आपकी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद जो भी नियरेस्ट स्टेशन होगा वहाँ पर प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब आपके पास वापस कॉन्टैक्ट के लिए कॉल आएगा कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई या नहीं हुई। उसी के बाद जो आपकी कंप्लेंट है वो क्लोज़ होगी। जहाँ तक कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती वहाँ तक कंप्लेंट वो लोग भी क्लोज़ नहीं करेंगे, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो चलिए केटरिंग चार्जेस दिए हैं तो ट्रेन में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब मिलता है, और अभी लंच में हमें दाल, चावल, ग्रेवी वाली आलू मटर की सब्ज़ी और पराठे मिल जाते हैं। मुझे तो इनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा, शायद मैं बीमार हूँ इसलिए, पर श्रेयांश भाई को ट्रेन का लंच काफ़ी अच्छा लगा। और ट्रेन धीरे धीरे मुंबई की तरफ बढ़ी चली जा रही थी और मुझे इंतज़ार था स्वराज भाई का जो मेरे लिए मेडिसिन लाने वाले थे। इतना ज़्यादा पानी, ये देखो ये पिलर कितना ज़्यादा डूबा हुआ है। तो ये दिक्कत होती है, मतलब ये सामान रखने की जगह जो है ना स्लीपर क्लास में बिल्कुल नहीं होती, इसलिए कभी कभी पैसेंजर्स को दिक्कत हो जाती है गेट खोलने में। अब जैसे ऊपर प्लेटफॉर्म जो है वो आया हुआ है, रेस्क्यू करने आ गए स्वराज भाई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। तो सौरभ भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सौरभ भाई। सौरभ भाई देखो मेरे सब क्या क्या लेकर के आए। तो वाकई स्वराज भाई का थैंक यू जो दादर से इतनी दूर लोकल में आए और हमारे लिए दवाइयाँ लेकर के आए। बाय बाय स्वराज भाई, थैंक यू। तो वसई रूट से निकलने के बाद हमारी ट्रेन पनवेल की तरफ जाने वाली थी। तो सामने जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन चली जाएगी मुंबई के अंदर और हम लोग मुंबई से दूर होते हुए निकल जाएंगे पनवेल रत्नागिरी वाले रूट पे। कैसे हम हाँ दाल खा के देखो, सब लोग लिए दो पानी। ठीक है। ऐसे कभी कभी किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती, पर बेचने वाले का हौसला और उनकी परिस्थिति देख करके हम वो सामान उनसे खरीद लेते ताकि उनके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाए। तो बस पहुंचने वाले हैं पनवेल, जो कि मेरे ख्याल से इस पार्ट का अंतिम स्टेशन होने वाला है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि मैं आगे और कंटिन्यू कर पाऊंगा, तो शायद से वहीं पे व्लॉग को एंड करना होगा। तो करीब 1400 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं पनवेल, और यहाँ पहुंचने का सही समय था 3:30 का, पर ट्रेन यहाँ पहुँची है 3:40 पर, करीब 10 मिनट लेट यहाँ पहुँची है ट्रेन। और यहाँ से मुंबई की जो हार्बर लाइन है उसकी शुरुआत हो जाती है, साथ ही साथ जो खूबसूरत कोकन रूट है ना उसकी शुरुआत भी यहाँ से हो जाती है। लेकिन और अफसोस की बात ये है कि जो कोकन का रूट है वो हम रात के वक्त में क्रॉस करने वाले हैं, तो ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन हाँ, जो केरला के बैक वाटर्स हैं ना वो आपको पूरा दिन के उजाले में देखने को मिलेगा। और उस पहाड़ी को देखो आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई अंगूठा दिखा रहा हो।
बिल्कुल थम्स अप फिल्म की तरह, लेकिन शायद ये वो नहीं है। अब इसको क्या बोलते हैं, कौन सी पहाड़ी, जो लोग यहाँ से कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। खैर इस पार्ट को तो हम यहीं एंड करते हैं, जो कि तबीयत साथ नहीं दे रही थी, और दूसरे पार्ट में शुरुआत करेंगे रत्नागिरी से, और अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको ये लगेगा कि क्या ये वाकई में दुरंतो एक्सप्रेस है या दुरंतो की शक्ल में कोई नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन। वो सब आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।